वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से मुखातिब होते हुए राजस्थान के राजनीतिक संकट पर कहा कि डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर हम साथ मिलकर बात करते हैं तो गलत क्या है। वहीं खाचरियावास ने केंद्र और मोदी सरकार के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा कि अब राजस्थान में भी ईडी सीबीआई सड़कों पर उतरने लगी है। यहां के नेताओं को नोटिस मिलना शुरू हो चुका है। प्रताप सिंह ने कहा कि राजस्थान का विधायक हमेशा एक है और कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ईडी इनकम टैक्स सीबीआई उतरने वाली है राजस्थान की सड़कों पर। अरे कहां, हमको तो नोटिस ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के आते ही रहे हैं, उनका भी जवाब देते हैं, परिवार के नोटिस का भी दे देंगे। नोटिस से कोई टेंशन है क्या? लेकिन अब ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के नोटिस आने चालू हो गए। इनकम टैक्स ने राजेंद्र यादव के घर पे रेड की है, मंत्री के घर पे। अब ये घुसेंगे यहां पर सड़कों पर, कांग्रेस कार्यकर्ता को लड़ना पड़ेगा। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास उतरेगा सड़कों पर, बराबर का मुकाबला करेंगे। बीजेपी लाठी चलाएगी तो लाठी का जवाब देंगे, गोली चलाएगी बीजेपी तो गोली का जवाब देंगे, बीजेपी जुल्म करेगी तो जुल्म का जवाब देंगे, बीजेपी एजेंसियां भेजेगी तो एजेंसी का जवाब देंगे। लेकिन अपने मन की बात कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक विधायक, कल भी एक था आज भी एक है, राहुल गांधी सड़कों पर निकले लड़ने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के नाम से यात्रा कर रहे हैं कि महंगाई, गरीबी, जुल्म किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हालात क्रिएट हुए हैं उसमें राजस्थान एक परिवार है कांग्रेस का। डेमोक्रेसी में हर एमएलए को अपनी बात कहने का हक है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी पार्टी के नेता है। यदि एमएलए इकट्ठे हो गए संसदीय कार्य मंत्री के घर पर और इकट्ठे होकर कोई बात कह दी तो कोई गुनाह नहीं किया। यही एमएलए इकट्ठे होकर होटल में पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, अजय माकन जी के साथ बैठकर और सरकार को बचा रहे थे। तब बीजेपी अटैचियां लेकर घूम रही थी, बहुत लोग अटैचियां लेकर चले गए थे, लेकिन ये लोग एमएलए सब बैठकर होटल में सरकार को बचा रहे थे, सरकार को बचा